हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं कोई इतनी आसान सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना कि सच में अगर आपने ये वीडियो देख लेना तो आपका दिल खुश हो जाने वाला है। आज हम बनाने वाले हैं बटरी चीज़ी गार्लिक रोल्स, जिसकी रेसिपी इतनी बेहद आसान मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपने ओवन में कभी बेकिंग नहीं की है ना, वो भी एक बार में इसको एकदम परफेक्ट बनाएगा। तो ये एक विदाउट फेल रेसिपी है। जस्ट पुट ऑल द थिंग्स टुगेदर इन अ पॉट एंड जस्ट बेक इट एंड टडन, you have made yourself a perfect baker style super soft, super spongy and fluffy cheesy ब्रेड गार्लिक रोल्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक स्टील की बोल। आपने जो सी भी बोल आपके पास है वो ले लेनी है और इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लावर। तो यहाँ पे मैंने 3 कप्स रिफाइंड फ्लावर लिया है और इसको अच्छे से हम स्ट्रेन कर लेंगे। अगर आप डबल टाइम इसको स्ट्रेन करते हो तो रिजल्ट और भी बेहतर आने के चांसेस हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार ही इनको स्ट्रेन कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको मैदे को छान लेना है। तो ये देखिए मैदे को मैंने अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर या नॉर्मल शुगर, जो घर में हम ग्रैन्युलेटेड शुगर यूज करते हैं वही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने शुगर ना 2 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि मेरे बच्चों को ब्रेड थोड़ी सी मीठी पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा डाला है। और अब मैं यहाँ पे ऐड करने लगी हूँ ईस्ट। तो ईस्ट जो है ना वो आपको बिल्कुल फ्रेश यूज करना है, बहुत ज्यादा ओल्ड पैकेजिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ईस्ट भी मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऐड किया है, क्योंकि मैंने मैदा थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में लिया है। अगर आप मैदा कम लेंगे तो उस हिसाब से आप ईस्ट को की क्वांटिटी जो है उसको घटा लीजिएगा। नाउ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एग। अब जो लोग वेजिटेरियन है ना, उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एग की जगह पर यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले मैंने माइक्रोवेव ओवन में आप लोगों को बन बनाना सिखाया था, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके चेकआउट करिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एग का इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने नॉर्मल दही का उसमें इस्तेमाल किया था। तो लिंक अगर आप चाहते हैं तो मैं स्क्रीन के एंड पे डाल दूंगी, आप वहां से जाकर के देख लेना। तो एग को डाल करके सारी चीजों को मैंने मिक्स कर लिया है। ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा हमें हाथों से ना गूंद लेना है, और इसका डो जो है ना वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है बटर, और बटर को ऐड करते वक्त मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे ना वो हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो ये देखिए बटर हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, साथ ही एग भी हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को लगाना है। पानी डालते वक्त की वीडियो आई थिंक स्किप हो गई है। मैंने ना यहाँ पे कोई दूध नहीं डाला है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ना दूध डाल करके भी इसको गूंदते हैं, आप चाहे तो दूध से भी गूंद सकते हैं इसको, लेकिन मैंने सिंपल वाटर से इसको गूंदा है। और जब ये गूंदने के बाद इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो बस आपका डो रेडी हो गया है। कोई आपने स्ट्रेच फोल्ड उठा पटक नहीं करना है इसके साथ, बस आपने सिंपली आटा गूंद करके आपने इसको क्लिंग रैप से अच्छी तरीके से रैप कर देना है, ताकि इसमें कोई एयर ना जाए और इसको ये आसानी से फर्मेंट हो पाए। तो इसको बस साइज में डबल होने देने के लिए हमें छोड़ देना है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हैं, वहां पे इस वक्त क्या टेम्परेचर है। तो दिल्ली में अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। नॉर्मल मैंने रूम में इसको छोड़ दिया था और ये विद इन 40 मिनट्स ये देखिए राइज होकर के डबल ट्रिपल हो चुका है। अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे थोड़ी मौसम ठंडी है या फिर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, तो आप इसको यूज्ड माइक्रोवेव के अंदर, लाइक अगर अभी आपने माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया है तो वो थोड़ी सी गर्म होती है, उसके अंदर रख लीजिए, या फिर इन्वर्टर के ऊपर या फिर रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी आप कवर करके अगर रख देंगे तो ये जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। अदरवाइज 1 घंटे में तो ये फर्मेंट हो ही जाएगा। तो ये देखिए आप चाहे तो हाथों से इसको एक बार गूंद लीजिए। मैं यहाँ पे सिलिकॉन स्पैचुला का यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये स्टिकी होता है, ये बार बार हाथ में लगता है तो शूटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो एक बार मैंने इसको जस्ट मिक्स कर लिया है, और जब तक हमारा जो डो है ना वो राइज हो रहा था, तब तक मैंने यहाँ पर देखिए गार्लिक बटर रेडी कर लिया है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला ही बटर मैंने लिया था। इसमें मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और थोड़ा सा गार्लिक को फ्राई करके ना उसके अंदर मैश करके मैंने ऐड कर लिया था, और सिंपली घर पे ही हमारा गार्लिक बटर बनके रेडी हो गया है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से काउंटर पे आपने सूखा आटा डाल देना है, और इसके ऊपर डो को हम निकाल लेंगे। और ये अगर आपको स्टिकी लग रहा है ना, तो आप बहुत ही आराम से सूखा आटा डाल करके इसको हैंडल करिए। जितने सूखे आटे की आपको जरूरत पड़े उसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सूखा आटा डाल करके ना मैंने इसको थोड़ा हाथों से स्ट्रेच किया, और बाद में मैंने इसको इस तरीके से बेलन की हेल्प से फ्लैट कर लिया है। और इसके ऊपर अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ अपना गार्लिक बटर, जो मैंने घर पे ही बनाया है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको ऊपर से स्प्रेड कर देना है। एंड बिकॉज वी आर मेकिंग
बटरी चीज गार्लिक रोल्स, तो हमें इसमें बटर लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, अच्छे से आपने इस पे बटर को अप्लाई करना है एंड देन हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चीज। तो चीज मैंने यहाँ पे मोज़रेला इस्तेमाल किया है। बेसिकली जो भी इस टाइप के आइटम्स, बेकरी आइटम्स बनते हैं ना, या फिर हम पिज्जा बनाते हैं, तो उसमें चेडर और मोज़रेला दोनों का मिक्स ही ऐड करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मोज़रेला अवेलेबल था तो मैंने वो डाल दिया है। आप स्पेशली अगर इस रेसिपी को बनाने के लिए चीज बाय कर रहे हैं तो आप चेडर और मोज़रेला दोनों ही बाय करेगा, उससे रिजल्ट ना बहुत ही ऑसम आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने चीज को स्प्रेड कर दिया है और अब इस रोल को धीरे धीरे हम रोल आउट कर लेंगे। और लास्ट वाला जो पार्ट है देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है और एंड को हम अच्छे से स्टिक कर देंगे ताकि ये बेक करते वक्त है ना ओपन ना हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपने नाइफ से इसको बिल्कुल भी कट नहीं करना है। अगर आप नाइफ से इसको कट करेंगे तो ये एकदम फ्लैट हो जाएगा और इसका शेप बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है धागा और धागे को इस तरीके से नीचे से डाल करके देखा आपने वीडियो में भी, उसी तरीके से आपने कट करना है। इससे बिल्कुल इक्वल साइज के और बहुत ही आसानी से कट जाते हैं। तो इस तरीके से आपने काट देना है और हाथों की हेल्प से थोड़ा सा इस तरीके से पुश करके आपने एक राउंड एंड फ्लैट शेप दे देना है। और इसको मैं ऐड कर रही हूँ केक टिन के अंदर। आप चाहे तो बेकिंग ट्रे के अंदर भी इसको बना सकते हैं, जो हमें इस LG माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन के साथ मिला है, मल्टीपर्पज तवा, उसमें भी आप बेक कर सकते हैं। अच्छा, और मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम टिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर चुके हैं और स्टिल अभी मुझे ये कमेंट आ रहा है कि हम कन्वेक्शन मोड में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 90% जो हम बेकिंग करते हैं ना, या फिर बेकरीज में जो बेकिंग होती है वो सारी एल्यूमिनियम टिन में ही होती है। तो अगर आप कन्वेक्शन मोड यूज कर रहे हैं तो आपके पास कोई सी भी ओवन हो, आप उसके अंदर एल्यूमिनियम टिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे एल्यूमिनियम टिन को मैंने पहले से ऑयल से ग्रीस कर लिया था, नीचे मैंने बटर पेपर लगा लिया था। तो इस तरीके से आपने टिन को प्रेप कर लेना है। और यहाँ देखिए एक बड़ा सा टुकड़ा हमारे डो का जो है ना वो बच गया है, तो इसको मैं सेपरेटली बेक कर लूंगी। तो दो अलग शेप्स के मेरे पास गार्लिक ब्रेड रेडी हो जाएंगे। और रही बात कन्वेक्शन मोड में यूटेंसिल्स को यूज करने की, तो बहुत जल्दी इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर के आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि आप कौन से मोड में कौन कौन से यूटेंसिल्स को यूज कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे मैं लेकर के आती रहती हूँ। और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा एंड डोंट मिस टू हिट द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो यहाँ पे देखिए फाइनली मैंने सारे रोल्स के ऊपर ना मिल्क को अप्लाई कर दिया। अब इसको रखेंगे हम साइड में और यहाँ पर हम आ जाएंगे अवन की तरफ। तो अवन में कोई भी रेसिपी बनाते वक्त सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपनी रेसिपी को कुक करना है, बेक करना है या फिर ग्रिल करना है। तो हम यहाँ पे अपनी रेसिपी को करने वाले हैं बेक। तो यहाँ पे जो कुक मोड का बटन है मैंने इसको एक बार प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए 900 वॉट शो कर रहा है, यानी कि हमारा अवन जो है वो अभी माइक्रो मोड में है। और ये जो साइन यहाँ पर आप देख रहे हैं ना बॉक्स के अंदर 3 लाइन्स है, ये शो करता है कि हमारा अवन जो है वो माइक्रो मोड पे है। अगेन मैं इसको सेकंड टाइम प्रेस करूंगी तो देखिए हमारा आ गया ये ग्रिल मोड। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है जिसके ऊपर एक लाइन है, सिंगल लाइन, यानी कि हमारा अवन जो है वो ग्रिल मोड में है। अगेन वापस से एक बार और मैं प्रेस करूंगी तो यहाँ पर हमारा आ गया 180 डिग्री सेल्सियस और ऊपर एक छोटा सा फैन बन के आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा अवन जो है वो कन्वेक्शन मोड में आ चुका है। तो अब हमें यहाँ पे प्री हीट के लिए टेम्परेचर सेट करना है। तो अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टेम्परेचर सेट कर लीजिए। तो जब आप कन्वेक्शन मोड को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ना 180 डिग्रीज यहाँ पे सेट है। आप अपने कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 230 तक ये प्री हीट हो सकता है। तो मैंने 230 पे ही इसको प्री हीट कर दिया और स्टार्ट का बटन जैसे ही मैं 2 बार यहाँ पे प्रेस करूंगी तो यहाँ पे हमारा अवन जो है वो प्री हीट होना स्टार्ट कर चुका है। तो ये देखिए अभी इसके अवन के अंदर का जो टेम्परेचर है ना वो सिर्फ 65 डिग्रीज है। तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो भी टेम्परेचर हमने सेट किया उस टेम्परेचर पे आएगा और उसके बाद इसमें से बीप साउंड आएगी। तो ये देखिए हमारे अवन के अंदर से अभी बीप साउंड आ गई है और हमारा अवन बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फटाफट से इसके अंदर मैं डालूंगी लोअर रैक, क्योंकि कन्वेक्शन मोड में हम हमेशा लोअर रैक का ही इस्तेमाल करते हैं। और फटाफट से हम बिल्कुल केयरफुली इसके अंदर जो रेसिपी है हमारी उसको डाल देंगे और लिड को बंद कर देंगे। इस वक्त अवन बिल्कुल हॉट होती है तो बिल्कुल ध्यान से डालिएगा। अब नाउ यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि हमें कितना टाइम सेट करना है। तो ये आपके एक्सपीरियंस और आपके अंदाज के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि 20 मिनट में मेरी ये रेसिपी बेक हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 20 मिनट का टाइम सेट कर
कर दिया है। अच्छा, और अगर आप फर्स्ट टाइम बेक कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर ये 20 मिनट में बेक नहीं हुआ तो, या फिर ये 15 ही मिनट में बेक हो गया तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है जी, आपने बहुत ही आसानी से इसकी लिड को ओपन करना है और बीच में अपनी रेसिपी को एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए लाइट ऑफ करके मैं दिखा रही हूँ, इसका जो लिड है ना वो पूरा ही ब्लैक है। तो जब लाइट ऑन होती है तो ये रिफ्लेक्शन होता है इसके ऊपर, तो ये दिखती नहीं है अंदर की चीजें, इसलिए मैंने लाइट ऑफ करके आपको दिखा दी है। बेकिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, अब कुछ जो प्रोफेशनल बेकर्स है वो यहाँ पे कहेंगे कि अगर हम लिड ओपन करेंगे तो इसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, हमारी रेसिपी खराब हो जाएगी। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे? क्या हो जाएगा अगर टेम्परेचर फॉल हो गया और आपकी एक रेसिपी खराब हो गई तो? एक रेसिपी को खराब करने के बाद आप दूसरी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे विदाउट लिड को ओपन किए हुए। आपको समझ आ जाएगा कि ये 15 मिनट में बन गया था या फिर मुझे 20 मिनट लगे थे इसको बनाने में। तो देखिए, देखते ही देखते और बातों ही बातों में हमारी रेसिपी तैयार हो गई है और यहाँ पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है हमारी चीजी गार्लिक रोल्स के ऊपर। तो अब मैं यहाँ पर देखिए टाइम जैसे ही कंप्लीट होगा मैं फटाफट से इसकी लिड ओपन करके आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगी। और मैंने भी बेकिंग बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर करके सीखी है, तो आप भी एक्सपेरिमेंट्स करिए और एक्सपेरिमेंट्स करने से बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि वो कहावत तो आपको पता ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और बाकी जो कसर रह जाएगी वो डे विथ होर पूरी कर देगी। तो अपनी प्यारे प्यारे कमेंट्स और क्वेरीज कमेंट सेक्शन के अंदर डालते रहिए। मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी की क्वेरीज को मैं आंसर करूं। तो देखिए, जहां मैंने स्टॉप का बटन प्रेस किया है तो हमारा माइक्रोवेव जो है वो चला गया है अंडर कूल प्रोसेस पे। तो चलिए फटाफट से हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया हमारे रोल्स के ऊपर, और ये कितनी परफेक्ट बनी है ये तो आप ही कमेंट्स में बताएंगे। और ये देखिए हमारा अवन जो है ना वो बाय डिफॉल्ट कूल प्रोसेस पे चला जाता है। इसमें जो भी बेकिंग के लिए रॉड्स लगी हुई है ना वो सारी अपने आप को कूल करती है, और 3 से 4 मिनट लगता है अवन को कूल होने में, और उसके बाद ये नॉर्मल मोड पे आ जाती है। आप उसको एज अ अवन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा जो रोल्स है ना वो बिल्कुल गर्मा गर्म है अभी इस वक्त, और ऊपर से अभी थोड़ी सी हार्ड है ये, तो इसके ऊपर हम फटाफट से बटर अप्लाई कर देंगे ताकि इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए बटर का, और साथ ही ये और भी ज्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफी एंड स्पॉन्जी हो जाए। तो अब इसको कपड़े से मैं कवर कर रही हूँ और कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि गर्मा गर्म ही हमें खाना है, इसके अंदर चीज है। तो बस अभी बहुत ज्यादा हॉट है, अभी इसको मैं नहीं निकाल सकती हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया है 5 to 10 मिनट्स के लिए। और ये देखिए दूसरा वाला जो हमारा पीस बच गया था ना डो का, उसको मैंने बेक किया, और बच्चों ने इसके ऊपर मुझसे ना और भी ज्यादा चीज डलवा दिया था, और चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो मैंने ऊपर से डाल के इसको बेक किया था। और ये देखिए कितना ज्यादा पिलोई कुशनी बना है। मैंने कोई भी इसमें स्ट्रेच एंड फोल्ड नहीं किया था, या फिर मैंने डो को बहुत ज्यादा गूंदना है, ऐसा करना है वैसा करना है, नथिंग। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और अंडा डालने से जो इसके अंदर इफेक्ट आता है ना, ट्रस्ट मी, मैंने दही डाल के भी बनाया हुआ है और मैंने अंडे भी डाल के बनाए हैं। ये वाला जो रिजल्ट है ना, अगर आप वेजिटेरियन है ना, और बहुत सारे वेजिटेरियन ऐसे होते हैं जो एग खा लेते हैं, तो अगर आप एग खाते हैं ना किसी भी फॉर्म में, तो आप इसके अंदर श्योरली एग ही डालिए, मैं कहूंगी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आता है। अदरवाइज यू कैन यूज योगर्ट एज वेल। तो आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफी एंड चीजी बना है। रिजल्ट आपके सामने है, और रेसिपी कितनी सिंपल मैंने बताई है ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो कैसी लगी है मेरी रेसिपी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ये इतनी रूई की तरह सॉफ्ट बनी है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं आपको ये टेस्ट करा पाती। बटर का टेस्ट, गार्लिक का टेस्ट एंड चीज का टेस्ट, व्हाट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, और आजकल सभी को गार्लिक ब्रेड और स्पेशली चीज वाली चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको भी पसंद आएगी। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनी है और खाकर तो मजा ही आ गया। बच्चों को, हस्बैंड को, मतलब घर में बड़ों को भी ना सबको बहुत पसंद आया, और सब यही पूछ रहे थे कि ये इतनी ज्यादा सॉफ्ट कैसे बनी है। मतलब ये बेकरी जैसी ही नहीं बल्कि बेकरी से भी 10 टाइम्स बेटर बनी है, बिल्कुल फ्रेश है, स्ट्रेट फ्रॉम द ओवन। सो डू ट्राई दिस अमेजिंग रेसिपी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेरी वीडियोस आपको कैसे लगती है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो ना मुझे, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे, और आगे मैं माइक्रोवेव ओवन की इसी तरीके की वीडियोस लेकर के आती रहूंगी। तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट मिस टू हिट द बेल आइकन एज वेल, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।